हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पवन बायो रिसर्चर। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल्स। ओके, जो अलग अलग टाइप के पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उनको हम लोग आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे और जानेंगे उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने ये चार्ट लेकर आ रहा हूँ। आई होप ये आप लोगों को चार्ट याद होगा। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनको क्लासिफाई किया था और इस समय हम लोग पीयर रिव्यूड जर्नल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये तीन तरह के होते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स: ओपन, सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तीन जर्नल्स को कंपेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, तो ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होते हैं कि रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स आइडेंटिटीज आर नोन एंड रिव्यूअर्स में बी पब्लिक। ठीक है, ओपन पीयर रिव्यू जर्नल्स क्या होते हैं कि जहां पे एक ऑथर की आइडेंटिटी रिव्यूअर को और रिव्यूअर की आइडेंटिटी ऑथर को पता होती है। ओके, और जो भी रिव्यूअर्स होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी होती है उसे पब्लिक किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं: रिव्यूअर्स नो ऑथर्स आइडेंटिटीज बट ऑथर्स डू नॉट नो रिव्यूअर्स। रिव्यूअर को ये पता होता है कि किस ऑथर ने ये सबमिट किया हुआ है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, लेकिन जो ऑथर्स होते हैं उनको नहीं पता है वह होता है कि उनका जो जर्नल है, वो उनका जो आर्टिकल है, वो कौन सा रिव्यूअर उसको चेक कर रहा है। ओके, लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उनमें क्या होता है: नाइदर ऑथर्स नॉर रिव्यूअर्स नो ईच अदर्स आइडेंटिटीज। ठीक है, ना तो ऑथर को पता होता है कि उसका रिव्यूअर कौन है और ना ही रिव्यूअर को पता होता है कि ऑथर कौन है। बात करें अगर इंपॉर्टेंस की, तो जो ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये दो चीजें प्रमोट की जाती हैं हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। लेकिन जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे प्रिवेंट ऑथर्स बायस्ड अगेंस्ट रिव्यूअर्स। ठीक है, वो इस चीज को प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि जो ऑथर्स होते हैं वो रिव्यूअर्स को लेकर के बायस ना हो। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे मिनिमाइज बायस रिलेटेड टू ऑथर्स आइडेंटिटी और रेपुटेशन। ठीक है, वो ऑथर्स को लेकर के जो बायसिंग होती है, जो आइडेंटिटी होती है और जो रेपुटेशन होता है, उन सब चीजों को गुप्त रखा जाता है, उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है। ओके, तो जो बायसिंग होती है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्रेडिबिलिटी की, तो जो ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हमारे हैं, ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन जो रिव्यूअर्स होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को कॉशियस फील करते हैं, थोड़ा सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। लेकिन जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं जहाँ पर कि रिव्यूअर की आइडेंटिटी जो है वो नहीं एक्सप्लोर की जाती है, रिव्यूअर की जो आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं किया जाता है, वो भी ज़्यादा क्रेडिबल होते हैं बट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय ऑथर्स रेपुटेशन। लेकिन जो ऑथर का रेपुटेशन है, ठीक है, उससे क्या होते हैं वो कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं दे आर हाईली क्रेडिबल एज इवेल्युएशंस आर बेस्ड सॉलिडली ऑन कंटेंट। ना तो रिव्यूअर को पता है ना ऑथर को पता है कि सामने वाला कौन है। तो जो भी पब्लिकेशंस होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी इवेल्युएशन होता है वो हमेशा कंटेंट के बेसिस पर होता है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारे डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स की। अगर हम बात करें पर्पस की, तो जो हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं इनका जो मेन पर्पज होता है दे आर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड इम्प्रूव डिस्कोर्स इन रिसर्च। ठीक है, ये मेनली कहा जाए कि ट्रस्ट बिल्डअप करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनका मेन पर्पज ये होता है दे इंश्योर ऑनेस्ट क्रिटिक विदाउट फियर ऑफ बैकलैश। ठीक है, ये इस चीज को ऑनेस्ट क्रिटिक जो होती है, ठीक है, उसको इंश्योर करते हैं। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे प्रमोट फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन इवेल्युएशंस। ठीक है, जो हमारे डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनके जितना इम्पार्शियल, इनके जितना फेयर डिसीजंस
ये बाकी दोनों में नहीं होता है, क्योंकि हमें ना तो रिव्यूअर का पता होता है, ना ही ऑथर का पता होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम टारगेट ऑडियंस की बात करें, तो जो हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, जो हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, इनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो हमारे रिसर्चर्स होते हैं। मेनली वो रिसर्च जो अपने आर्टिकल्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो वो रिसर्चर्स हमारे इसके टारगेट ऑडियंस होते हैं ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स के। लेकिन जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो एकेडमिक कम्युनिटीज़ के होते हैं अक्रॉस डाइवर्स फील्ड। अलग अलग फील्ड के जितने भी एकेडमिक कम्युनिटीज़ के पर्सन होते हैं, जो पॉपुलेशन होती हैं, वो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स के टारगेट ऑडियंस होते हैं। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल है, इनकी जो डिसिप्लिन नीडिंग हाई इम्पार्शियलिटी एंड लाइक मेडिसिन। ठीक है, तो ऐसे डिसिप्लिन या फिर ऐसी कम्युनिटी या फिर ऐसे साइंटिफिक फील्ड जहां पर कि सबसे ज़्यादा इम्पार्शियलिटी की ज़रूरत होती है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल के। जैसे कि मेडिसिन, मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है रिसर्च का जहां पर कि इम्पार्शियलिटी ज़रा भी टॉलरेट नहीं की जाती, तो वहां पर हमारे डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, ये क्या होते हैं? रिव्यूअर्स एंड रिव्यूअर्स नेम कमेंट्स आर ऑफन पब्लिश्ड। ठीक है, रिव्यूअर्स पब्लिश किया जाता है। कौन रिव्यूअर है? रिव्यूअर्स के नेम, कमेंट या उसका कमेंट जो होता है वो जनरली पब्लिश किया जाता है। लेकिन जो हमारे सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड, रिव्यूअर्स प्रोवाइड एनोनिमस फीडबैक। मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट हो जाता है और रिव्यूअर जो होते हैं वो एनोनिमस अपना फीडबैक उस चीज़ पर देते हैं, आपके मैन्युस्क्रिप्ट पर। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट एनोनिमाइज्ड, बोथ साइड्स रिमेन एनोनिमस। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट हो गई, फिर भी दोनों साइड में ना जो रिव्यूअर हैं उनकी आइडेंटिटी और ना ही जो ऑथर हैं उनकी आइडेंटिटी, किसी की भी आईडी को रिवील नहीं किया जाता दोनों साइड से। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें रिव्यू प्रोसेस की, तो जो हमारा रिव्यू प्रोसेस होता है, ओपन रिव्यू जर्नल, ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारा रिव्यू प्रोसेस होता है वो कोलैबोरेटिव होता है। कोलैबोरेटिव विथ विजुअल फीडबैक एंड कमेंट्स। मीन्स कोलैबोरेटिव मीन्स ऑथर्स अपने रिव्यूअर से के कॉन्टेक्ट देख सकते हैं, उनके फीडबैक देख सकते हैं, उनके कमेंट्स देख सकते हैं। मतलब मीन्स जो ऑथर्स होते हैं उनके लिए रिव्यूअर्स का कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक जो होता है वो गुप्त नहीं रह जाता है, सब कुछ रिवील्ड रहता है। लेकिन जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, ये दिस रिव्यूअर्स क्रिटिक मैन्युस्क्रिप्ट एनोनिमसली, वो गुप्त रह करके, गुमनाम रूप से, ठीक है, बैक टू द कर्टेन। मीन्स कि गुमनाम रूप से रिव्यूअर्स जो होते हैं वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट को चेक करते हैं, उस पर कमेंट्स देते हैं। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, रिव्यूअर्स डन विद एनोनिमाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर इम्पार्शियलिटी, पब्लिश होने के बाद भी किसी भी तरह से जो रिव्यूअर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है, वो गुप्त रह करके ही, वो पर गुमनाम रूप से ही आपके बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द स्क्रीन आपके आपके मैन्युस्क्रिप्ट को चेक करते रहते हैं और उस पर अपने फीडबैक और कमेंट्स देते रहते हैं। ओके, अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी एड्स क्वालिटी डिपेंड्स ऑन रिव्यूअर एक्सपर्टाइज। ठीक है, जो हमारा रिव्यूअर है उसकी जो एक्सपर्टाइज है उसके बेसिस पर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो उसमें ऐड होती है। जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, दे रिलाइज ऑन रिव्यूअर्स इंटीग्रिटी एंड एक्सपर्टाइज। वो पूरी तरह से रिलाई करते हैं कि जो रिव्यूअर है उसकी इंटीग्रिटी और उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, उस पर आपका क्वालिटी बेस्ड होता है। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, दे इंश्योर हाई क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग बायस्ड एंड इंश्योरिंग फेयरनेस। आपको नहीं पता होता है कि रिव्यूअर कौन है, तो पूरी तरह से जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल की होती है। ओके, बात करें अगर हम पब्लिकेशन स्पीड की, तो जो हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनकी जो पब्लिकेशन स्पीड होती है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक रियल टाइम इंटरेक्शन करते हो अपने रिव्यूअर से और रिव्यूअर इंटरेक्ट करता है ऑथर से। ओके, बट जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनकी जो पब्लिकेशन स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है, डिपेंड्स ऑन रिव्यूअर्स रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी देर में आपके रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका रिव्यूअर।
लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनकी जो पब्लिकेशन स्पीड होती है सबसे स्लो होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेप्स। ठीक है, जो आप उनकी आइडेंटिटी को छुपाने में, आपकी आइडेंटिटी को छुपाने में, रिव्यूअर्स की आइडेंटिटी को छुपाने में, ऑथर्स की आइडेंटिटी को छुपाने में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं उनमें जो टाइम लगता है, तो इससे आपकी जो पब्लिकेशन स्पीड होती है वो और ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, आपके डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। ओके, बात अगर हम करें प्रेस्टीज की, तो जो हमारे ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, दे आर इमर्जिंग एंड गेनिंग पॉपुलैरिटी लेस ट्रेडिशनल। ठीक है, ये कम ट्रेडिशनल होते हैं लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, बल्कि जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, दे वाइडली यूज एंड प्रेस्टिजियस इन मैनी फील्ड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं बहुत सारे फील्ड्स में। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, दे हाईली प्रेस्टिजियस इन डिसिप्लिन, emphasizing unbiased रिव्यूज। ये वहीं पर फेमस हैं, उसी पर्टिकुलर जर्नल्स में फेमस हैं आपके डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स, जहां पर कि आपको पूरी तरह से अनबायस्ड रिव्यूज चाहिए होता है। ओके, अगर हम बात करें रेवेन्यू की, ठीक है, कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो जो आपका ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेनली आपका एपीसी से होता है। ठीक है, यानी कि आपका आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस से। लेकिन जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनका जो आप जनरेट होता है आपका रेवेन्यू, वो होता है दे आर सपोर्टेड बाय सब्सक्रिप्शन एपीसी इन हाइब्रिड मोड। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, एपीसी भी होते हैं, जो हाइब्रिड मोड में भी होते हैं। अगर हम डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स की बात करें, ऑफन फंडेड थ्रू एपीसी, जनरली तो ये एपीसी से ही आपके फंडेड होते हैं विद हायर कॉस्ट फॉर रिगरस प्रोसेस, और इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो जो ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनके जो मेन एग्जांपल आपका इलाइफ है, 1000 रिसर्च है, या फिर बायोमेड सेंट्रल जर्नल्स होते हैं, ये आपके ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं। अगर हम सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स की बात करें, तो आपका जो नेचर है, साइंस है, सेल है, ये आपके सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स है। लेकिन जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, वो मेनली आपके द लैंसेट, प्लॉस मेडिसिन, IEEE ट्रांजेक्शंस, ये आपके जो जर्नल्स होते हैं, ये डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इन तीनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि पेन इज़ टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज़ फॉरएवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।